बहुत उतर गई आरतियां, बहुत हो गए चरण, पैरी धुलवाते रहेंगे अपने या तुम्हें भी धोने का हम प्रयास करेंगे, ध्यान रखिए। मैंने कहा अभी नहीं, कोई आरती नहीं। पत्नी ने आरती लेके पीछे हो गई। मैंने कहा इसको जानता है? बड़ा भाई बोला जानता हूं महाराज। मैंने छोटे से बोला तू इसे पहचानता है? बोले हाँ। मैंने कहा कौन है तुम दोनों? बड़ा बोला दुर्भाग्य से हम एक ही मां से पैदा हुए हैं। मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा ये तेरी गली में नहीं आता, वो उसकी गली में नहीं जाता। एक बात बताओ, आज मुझे बताओ, रथ नीचे रुका रहने दो, लोग नाच रहे, भक्ति कर रहे, मैं उसे लेकर ऊपर खड़ा। मैंने कहा एक बात बताओ, किस बात से तुम लोग आपस में नहीं बोलते? बड़े भाई ने कहा महाराज 10 साल पहले इसने मेरी भरी समाज में बेइज्जती की थी, मेरा अपमान किया था, मुझे नीचा दिखाया था सार लोगों के सामने। मैंने कहा कब? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा क्यों रे, तूने इसे अपमान किया था? बोले इनने कौन सी कसर छोड़ी थी मेरे लिए? अरे मैंने कहा लड़ो मत, मैं तुम्हें एक करने आया हूं। मैंने कहा एक बात बताओ कब किया था? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा वो कैलेंडर उठा लाओ, कौन सी तारीख थी वो? तो दोनों भाई ने कहा यार तारीख तो याद नहीं है कौन सी थी, अब 10 साल पहले वाली तारीख को नहीं याद रखेगा। मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा एक बात बता दो, जब इसने अपमान किया उस समय तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे थे? बोले घड़ी कौन देखेगा महाराज उस समय। मैंने कहा टाइम याद नहीं, तारीख याद नहीं। मैंने कहा महीना याद है? बोले अप्रैल मार्च। अरे मैंने कहा अप्रैल मार्च क्या होता है? एक बता कब हुआ झगड़ा? ना उसे तारीख मालूम, ना उसे समय मालूम, ना उसे। मैंने कहा दिन बता कौन सा दिन था? बोले दिन भी याद नहीं है। तो मैंने कहा जा 10 साल पुराना कैलेंडर लेकर के आ। बोले महाराज 10 साल पुराना कैलेंडर? हमारे यहां तो एक साल बाद कैलेंडर को निकाल के फेंक देते हैं, 10 साल पुराना कहां से लाऊं? मैंने कहा दोनों भाइयों से एक बात बता दो मेरे भाई, 10 साल पुरानी तारीख याद नहीं, दिन याद नहीं, समय याद नहीं, 10 साल पुराना कैलेंडर निकाल के बाहर फेंक दिया। अरे नादानों, यदि एक बात भी निकाल के फेंक देते तो 10 साल की दुश्मनी तुम्हारे पास नहीं पनप रहे। अरे भूल जाओ किसने क्या कहा था, 10 साल पुरानी बात याद रखे हो। आदमी को 4 दिन पहले इतने बजे क्या सोच रहा था ये नहीं मालूम। किसी ने अपमान किया है तो जिंदगी भर याद रखता है। अरे मैंने कहा कैलेंडर निकाल के फेंक दिया, अपने दिमाग से बात भी निकाल के फेंक दे और लग जाओ गले। आज महावीर जयंती है, अरे बोलो सब मिलकर त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो। इतना कहा, दोनों भाई गले मिल गए। बोले सच कहा भाई, इतनी सी बात पे 10 साल तक हम एक दूसरे को नहीं बोलते रहे। दोनों गले मिल गए, 10 साल की दुश्मनी प्रेम में परिवर्तित हो जाया करती है मेरे भाई। सोचिए आप मान्यवर, समय हो रहा है आपका। इतना ही मेरा निवेदन है कि भाई भाई से कभी ना टूटे। भाई भाई की ताकत होती है। तुम सगे भाई आपस में नहीं मिल पाते हो, तुमसे अच्छे तो सौतेले भाई होते हैं। 5 पांडव में 5 सगे नहीं थे, 3 सगे थे, 2 सौतेले थे, लेकिन प्यार उनमें इतना था, इतना प्यार था कि उनमें कभी दरार नहीं आने पाए। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये कौन से सगे भाई थे? ये भी तो सौतेले भाई थे ना। भाई क्या होता है मान्यवर? 2 युद्ध हुए इस धरती पर, एक महाभारत का युद्ध हुआ और एक रामायण का युद्ध हुआ, लेकिन दोनों युद्ध कुर्सी के लिए हुए। ध्यान रखना, सोचना, महाभारत भी सिंहासन के लिए हुई, रामायण भी सिंहासन के लिए हुई।
रामायण महाभारत इस देश का काला पृष्ठ है, ध्यान रखिए। इतिहास का कलंकित पन्ना है। जब दो भाई कुर्सी छीनने के लिए लड़ते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है, और जब दो भाई कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ते हैं तो रामायण का जन्म हो जाया करता है। बड़ा भाई कहता मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, छोटा भाई कहता मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। 14 वर्ष अयोध्या का सिंहासन आंसू बहाते रहा, एक राजा को तरसते रहा। एक भाई वो है और एक भाई ये कौरव पांडव भरी सभा में कुल वधू की लाज नोचा करते हैं। ध्यान रखिए कैसा जीवन बनाना है। महाभारत आदर्श नहीं है, आदर्श तो रामायण हुआ करती है हमारे जीवन में। और एक बात याद रखना, महाभारत तो हर किसी के घर में बिना पढ़े भी मच रही है। हर कहीं महाभारत है, दिलों में महाभारत है, परिवार में महाभारत है। ये घर घर की महाभारत को मिटाना है तो हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। ध्यान रखना कैसा आदर्श परिवार। रामायण के एक एक पात्र अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जीते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए जीता है, छोटा भाई बड़े भाई के लिए जीता है। राम को वनवास हो गया, भरत जी मनाने चले चित्रकूट में कि भैया ये सिंहासन तुम्हारा है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। अपनी मां को कुल कलंकिनी कह करके बुलाया भरत ने। कैकेयी आज दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे तेरे जैसी मां का बेटा बनने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कुल कलंकिनी स्वार्थ में जीने वाली, मेरे भैया राम को वनवास देने वाली, तेरी चालें सफल नहीं होने देगा ये भरत। तेरा जो सपना है ना, हमने तो सुना था कि हर बेटा माँ बाप का सपना पूरा करता है, लेकिन ये भरत माँ तेरी जैसी कलंकिनी माँ का सपना कभी पूरे नहीं होने देगा, कभी पूरा नहीं करूंगा मैं। मेरे प्राणों को तूने वनवास दिया, अरे वो राम जो माँ कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे और तुझे अपनी माँ कह करके बुलाया करते थे। अभी तक तो सुना था पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज पता चला कि माता भी कुमाता हो जा। अपमानित किया कैकेयी को, और मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरा भाई लौट करके ना आ जाए मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। ध्यान रखिए, मंथरा और कैकेयी की चालें विफल कर दी एक भाई भरत ने। ध्यान रखिए, जाने लगे चित्रकूट में मनाने के लिए। रास्ते में गंगा पड़ी, भरत ने स्नान किया। रास्ते में यमुना पड़ी, भरत ने स्नान किया। रास्ते में सरस्वती पड़ी, भरत ने कहा मैं तुझ में स्नान नहीं करूंगा। गंगा जमुना में स्नान करके पवित्र हो सकता हूं, लेकिन तुझ में स्नान नहीं करूंगा सरस्वती। लोगों ने कहा भरत जी ये भी पवित्र नदी है, इसमें स्नान करो। भरत ने कहा स्नान नहीं, मैं सरस्वती को अभिशाप देता हूं कि कलयुग में तेरा केवल नाम रहेगा, तेरे दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। गंगा जमुना बहेगी, सरस्वती विलुप्त हो जाएगी इस कलयुग में। इतना बड़ा अभिशाप। बोले क्यों दिया भरत जी? बोले इसलिए क्योंकि वही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जिह्वा में बैठकर मेरे भाई के लिए वनवास मांगा, वो मेरे लिए आदर्श कभी नहीं हो सकती है। जो मेरी मां की जिह्वा में बैठकर जिसने मेरी मां की मति को कुमति बना दिया, ऐसी सरस्वती का भरत कभी सम्मान। इतना प्रेम दिखता है कहीं किसी भाई में। रामायण का पाठ रोज होता है मंदिरों में, पाठ करने से जीवन नहीं बदलता मेरे भाई। चित्रकूट पहुंचे, राम जी से कहा चलो वनवास से वापिस, ये सिंहासन मेरा नहीं है। राम ने कहा नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन करना है। शर्म से, लज्जा से, भीतर की आत्मग्लानि से भरत जी निगाहें झुकाए हैं, आंसुओं की धार बह रही है। मैंने कौन सा पाप किया जो भाई की नजरों में मैं? राम ने कहा भैया पगले भरत, तू मेरी नजरों से कभी नहीं गिर सकता है। माता की इच्छा नहीं है, मैं सिंहासन पे 14 वर्ष की तो बात है ना,
भरत ने कहा भैया मैं भी चलूंगा जंगल में तुम्हारे साथ। राम ने कहा नहीं भरत, हमारे पिता के दिए वचनों का क्या होगा। भरत ने कहा भैया मैं वनवास काट लूंगा, तुम अयोध्या चले जाओ। नहीं भरत,